आप देख रहे हैं P24 भारत। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। नियमित करने की मांग को लेकर आज अनुदेशकों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। क्या क्या मांगे हैं इनकी और क्यों ये सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आप इनके समर्थन में आए हुए क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये इन्होंने 8 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन तैयार किया है। तो सबसे प्रमुख और पहली मांग है इनकी कि इनको नियमित किया जाए। हमारे साथ एक ही छत के नीचे हमारे ये साथी हर सुख और दुख में हमारे साथ पूर्ण समय, जितना भी विभाग का समय निर्धारित है, हमारे साथ वही काम वो भी करते हैं जो हम करते हैं। और कहीं से भी ये न्यायोचित नहीं है कि उन्हें एक अल्प वेतन दे के, जिसमें उनके परिवार या स्वयं उनका भी भरण पोषण नहीं हो सकता, उनको कार्य लिया जा रहा है। तो नियमित वेतन देने का देने के लिए इन्होंने जो मांग पत्र रखा है, वो सहित जो 8 सूत्री मांग है, उसका उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ पूरे तन्मयता से इनका समर्थन करता है। और जैसी भी स्थिति होगी इनकी, जिस स्तर पे इनका आंदोलन होगा, चाहे जिले पे, प्रदेश पे, चाहे ब्लॉक पे, जहाँ भी करेंगे, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का एक एक शिक्षक इनके साथ खड़ा रहेगा। ये बिल्कुल न्याय के विरुद्ध है कि ये कई छत के नीचे हम भी काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं। हमारे महिला शिक्षिकाओं को CCL दिया जाता है, इनको नहीं दिया जा रहा है। ये बिल्कुल ही अप्राकृतिक है, इसे इन्हें सोचना चाहिए। अभी मेरे भाई ने बताया कि एक बार हाई कोर्ट से ये जीत के 17,000 मानदेय एक महीना पाए भी, और उसके बाद भी सरकार ने वापस ले लिया। तो बिल्कुल ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। इनकी हर मांग का पूर्ण मनोयोग से हम समर्थन करते हैं, और जैसे इनकी आवश्यकता होगी, जिस स्तर पर इनकी आवश्यकता होगी, हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जैसा कि शिक्षक भी आपके साथ हैं, निदेशक साथ में, आप लोग इनके साथ लगभग सेम टाइम और सेम समय तक वही काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आप लोगों के खिलाफ जो है, आप लोगों के साथ जो है भेदभाव कर रही है। जी बिल्कुल। जब शिक्षक छात्र अनुपात की बात आती है तो अनुदेशक को भी शिक्षक मान करके सरकार चलती है, लेकिन जहां अधिकार देने की बात आती है तो सरकार बैकफुट पे चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग को भी दशा सुधारने का काम करे सरकार, और मानदेय वृद्धि की जो हाईकोर्ट से हम लोगों ने जीता है उसको अक्षरशः पालन करें। और अगर पालन नहीं होता है तो सीधे हम लोग 30 सितंबर को हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन करने का काम करेंगे। और नियमित करने का मांग माननीय योगी जी ने अपने कार्यकाल में पहले ही कार्यकाल में बोला था, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं किया है। इसका मांग लोग हर बार हम लोग करते चले आ रहे हैं, और ये अब वादा खिलाफी कर रही है सरकार। तो अगर वादा खिलाफी पे सरकार नहीं चेतती है, और आज जैसा कि आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिए हैं, आगे क्या रणनीति तैयार होगी? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोगों की मांगे जो है वो लंबित चली आ रही हैं। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बीच में हुआ भी कुछ, एक आध महीने आप लोगों की सैलरी बढ़ाई भी गई, मानदेय कहा जाए तो मानदेय बढ़ाई भी गई, लेकिन फिर वही स्थिति। अब सरकार की पता नहीं क्या स्थिति है कि वो शिक्षा के प्रति इतना निचले स्तर पे है कि जब शिक्षक का आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगा तो वो पूरे मनोयोग से शिक्षा नहीं दे पाएगा। जब वो खुद परेशान रहेगा तो फिर विद्यालय में वो अपनी पूरी तन्मयता से अपना अध्यापन कार्य नहीं कर पाएगा। सरकार जब योगी जी पहली बार बने थे तो उन्होंने कहा था कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया, और हम लोग लगातार प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। और हमारा प्रांतीय अध्यक्ष श्री राकेश पटेल जी के आह्वान पे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय बेसिक शिक्षा कार्यालय पे ये कार्यक्रम आज का ज्ञापन का चल रहा है। ये ज्ञापन के कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद हम लोग अगर हमारी इसी बीच में अगर हमारी प्रतिनिधि को बुला करके लखनऊ में अगर वार्ता होती है, अगर वो सहमति बन जाती है, हमारा काम बन जाता है, तो हम लोग 30 तारीख का कार्यक्रम नहीं करेंगे। नहीं तो 30 तारीख के पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम का, प्रदेश से लोग जा करके लखनऊ में कार्यक्रम करेंगे। और हम लोगों को जैसे प्राथमिक शिक्षक संघ का समर्थन मिला है, तो हम लोगों को भी बल मिल गया है कि अब हम लोगों की मांगे सरकार को माननी पड़ेगी, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक संघ ने बड़ी बड़ी मांगे मनवा करके छोड़ा है। यानी माना जाए कि आपको दोहरी ताकत मिल गई शिक्षक जी जी। अभी तक पहले हम लोग इस तरह से खुल के प्राथमिक शिक्षक संघ हम लोग के साथ नहीं था, लेकिन अब हम लोगों के साथ जिस तरह से प्राथमिक शिक्षक संघ खड़ा है, तो आगे चल के हमारी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ेंगे हम लोग। और सरकार से प्राथमिक शिक्षक संघ लड़के जीता भी है, और इनके छत्र छाया में हम लोग भी जीत करके आए। जिला बेसिक कार्यालय गोरखपुर में माननीय निदेशक साहब को हम लोग ज्ञापन देने का कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर सारे हमारे अनुदेशक साथी उपस्थित हुए हैं। और हम लोग यह मांग करते हैं कि अनुदेशक जो जूनियर हाई स्कूल में 2013 से तैनात हैं, उन्हीं के पद पर उनको नियमित किया जाए,
क्योंकि हम जो शिक्षक हैं और जो सहायक अध्यापक हैं, दोनों एक ही छत के नीचे हम लोग समान कार्य करते हैं और जितनी भी जो सरकार की जो समय सीमा है उतना ही हम लोग भी कार्य करते हैं। तो हम लोग भी मांग करते हैं कि भाई जितना हमको सहायक को दिया जाता है उतना ही वेतन हमको मिले। और हम माननीय योगी जी से और माननीय मोदी जी से यह मांग करते हैं कि जो हम लोग 9,000 को मिल रहा है, अभी माननीय हाई कोर्ट ने जब हम लोगों को निर्णय दिया कि 17,000 जब तक इनको न परमानेंट हो तब तक इनको दिया जाए, लेकिन माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी हम लोग के जो हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको भी नहीं पालन कर रहे हैं। तो हम इनसे यह मांग करते हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और माननीय योगी जी को माननीय मोदी जी को दोनों लोगों को दे कि जब तक ये अध्यापक जो अनुदेशक है, जो बच्चों का जो भविष्य का निर्माता है, उन्हीं के हाथों में पढ़ाई और निर्माण दोनों का कार्य होता है। जब ये दोनों का कार्य अध्यापक के हाथों में होता है, जब उसका पेट नहीं भरेगा तो वो कैसे मनोयोग के साथ शिक्षकों बच्चों का जो भविष्य जो है निर्माण करेगा। जब वो बच्चों का भविष्य नहीं निर्माण होगा तो कैसे हमारा प्रदेश जो उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आएगा। तो हम माननीय योगी जी से अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं कि ये भगवान को बुद्धि दे और ये माननीय कोर्ट का निर्णय पालन करे और जो नियमितकरण की जो प्रक्रिया है उसको हर स्तर से पूरा किया जाए। पे आके प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपना पड़ा। सर, हम लोग पूर्व जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाते हुए अनुदेशक हैं जो विगत 2013 से कंटिन्यू अपनी शिक्षा अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि शासन प्रशासन की तरफ से हम अनुदेशों की हमेशा से अनदेखी की जा रही है। जो भी हमें मिला वो कोर्ट के थ्रू मिला। अभी क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं कर रही है। मतलब कोर्ट 2017 से आदेश दिया हुआ है कि इनका मानदेय 17,000 प्लस 9% ब्याज के साथ इनको दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट से ऊपर है। मतलब अभी हमें ये फील हो रहा है कि हम हमारा जो एकदम न्यूनतम वेतनमान है वो भी हमें नहीं प्राप्त हो रहा है। एक दिहाड़ी मजदूर से भी कम हमारी सैलरी है और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वो हमारी जगह रह के अपने घर का पालन पोषण या जो भी चीजें वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। कोई भी यहाँ रह के खड़ा होके नहीं बोल सकता है कि वो इतने में किसी भी सेवा में रह सकता है। तो बस सरकार से और प्रशासन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें जो हमारी कोर्ट का आदेश है उसका पालन किया जाए और हमको हमारे पद पर नियमित किया जाए। ये थे अनुदेशक, जिनका साफ कहना है कि शिक्षक संघ के साथ आने से उनकी ताकत दोहरी हो गई है और अब वो सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई और तेज करने की स्थिति में है। पंकज श्रीवास्तव, गोरखपुर।